बुरे सपने या मानसिक तनाव, इसका क्या कोई चंद्र या राहु दोष होता है? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए चंद्र ज़िम्मेदार बहुत होता है। अगर आपका चंद्रमा नीच का है, छठे भाव में, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में स्थित है, चंद्रमा कारक मन का होता है, माता का होता है और मन का कारक विशेषता। तो आपका, और देखिए माइंड और मन आपस में कनेक्टेड है ना। जो हमारा माइंड सोचता है, जो हमारा मन सोचता है, वो माइंड तक पहुंच जाता है। तो बात यही है कि जब आपका चंद्रमा खराब स्थिति में आ जाता है, कमजोर स्थिति में आ जाता है, तो एक तो नींद की दिक्कत हो जाती है, दूसरे आपके पास नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यही कहीं चंद्रमा के साथ शनि बैठ गए तो विष योग आ जाता है। विष योग में भी इंसान थोड़ा सा ना सनकी हो जाता है, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज को लेके ना उसका माइंड उतना ही काम करता है कि अगर ये चाहिए आपको तो चाहिए, चाहे उसके कितने भी नुकसान हो। तो इस तरह की स्थिति होती है। चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, राहु बैठ गया तो भी एक दोष हो जाता है। चंद्रमा राहु वाले लोग भी हमेशा नेगेटिव आपको नजर आएंगे। चंद्रमा शनि वाले, चंद्रमा केतु वाले लोग, उनसे आप पॉजिटिव बात की उम्मीद नहीं कर सकते। वो जीवन में कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं। तो बहुत डिपेंड करता है। माता की सेवा कीजिए। चंद्रमा आपको ठीक करना है तो पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, या पूर्णिमा को आप चंद्र को अर्घ दे सकते हैं, थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर। तो इस तरह के उपाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में नीच का है तो अपनी मदर से एक सिल्वर कॉइन लेकर अपने पास रखिए। आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपका मन कभी भी परेशान नहीं होगा। नींद ना आना और डर लगना क्या कुंडली में कोई संकेत देता है? नींद ना आना और डर लगना, डर लगना ये कुंडली में नहीं, हमारी मनस्थिति पे संकेत देता है। और आजकल हम जो देखते हैं ना, क्योंकि सबके हाथों में मोबाइल है, तो मोबाइल पे जो चल रहा है, जो देख रहे हैं, जिस तरह के कंटेंट बार बार हम देख रहे हैं, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है अपने अंदर, और वह उससे रिलेटेड ही स्वप्न आते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा उससे रिलेटेड, कभी कभी ईश्वर भी संकेत देते हैं स्वप्न में कि हमारा अच्छा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है। बट मोस्टली पार्ट वही है कि आप जो सोचते हैं ना दिन भर, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकत्रित होता रहता है, वही आपको स्वप्न में दिखता है। और नींद ना आने के पीछे तो बहुत रीजन है। मोबाइल पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, नींद कैसे आएगी, है ना। लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो बाकी इसका कुंडली में भी ऐसा नहीं है। कुंडली में आपका देखा जाता है कि उसमें भी चंद्रमा ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो कुछ उनसे उपाय कर लीजिए, उनसे संबंधित। और अगर आपका चंद्रमा, जैसे अगर आप कर्क लग्न के हैं, राशि के हैं, तो आप एक मोती पहन सकते हैं। इससे भी आराम रहेंगे और आपको नींद आएगी जल्दी। जैसे घर में शांति बनाए रखने के लिए क्या नियमित उपाय हम कर सकते हैं? घर में शांति बनाने के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले कोई मंत्र लगा दीजिए, ऑडियो लगा दीजिए उसका, ठीक है। कोई सा भी आप मंत्र लगा सकते हैं। आजकल तो सब सुविधाएं हैं, मिलता है। मंत्र जाप के भी छोटे छोटे वो मिलते हैं, आप लगा दीजिए। और दूसरी बात है कि घर में आपस में सामंजस्य अच्छा रहे, तो रेगुलर वे में अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर में आपने शिवलिंग रखा हुआ है, तो शिवलिंग पे आप थोड़ा कच्चा दूध अर्पित कीजिए। कच्चा दूध अर्पित करने से राहु भी ठीक होता है, और जो कलेश का कारण होता है वो भी राहु शनि होते हैं। घर में जूते चप्पल का इधर उधर बिखरा रहना बहुत बड़ा कारण है। जिस भी घर में आप जाएंगे, अगर आपको जूते चप्पल बिखरे मिलेंगे, वहां आपको लड़ाई होनी है। और जहाँ सही ढंग से रखे रहते हैं वहाँ ये स्थिति नहीं होती है। आपका एंट्रेंस कैसा है, घर का एंट्रेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप एंट्रेंस पे हमेशा हल्दी और सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बनाकर रखिए दोनों साइड में। क्योंकि कलेश होता क्यों है, जब कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है आपके घर में, और प्रवेश द्वार को इतना सुंदर सुसज्जित बना दीजिए और इतना सकारात्मक बना दीजिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा उपाय होता है कि हम घर के ऊपर फिटकरी थोड़ी सी लेके और काले कपड़े में बांध के द्वार पर लगा दें। पहले भी आपने देखा होगा, पहले घरों में हमेशा लगा के रखते थे। फिटकरी का क्या होता है, नजर उतारना, है ना। कभी कभी नज़र दोष भी हो जाता है। हमने घर बहुत अच्छा सजा रखा है, हम इतना फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की इतनी हैपनिंग वाली तस्वीर जो डालते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी, तो क्या होता है हर कोई देखता है उसको। एक तो ये भी बहुत गलत है कि आप कहीं भी गए, हॉलीडे ट्रिप पर गए हैं, आप मूवी देखने गए और आपने फटाफट से तस्वीर अपलोड कर दी, बहुत गलत है ये। आप देखेंगे उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप में आपसी कलह शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। अपनी पर्सनल चीज़ों को आपको सोशल मीडिया से एक तो दूर रखना है। फिर भी आपको लगता है तो किसी भी सैटरडे को आप फिटकरी ले लीजिए, उसको अपने घर पे से 21 बार ऐसे वार के, ठीक है। और उस फिटकरी को आप कहीं चौराहे वगैरह पे या कहीं भी ऐसा रोड साइड में ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े। इस उपाय से भी आपका जो बार बार अगर घर में कलेश हो रहा है तो वो नहीं होगा। दूसरा, संकट मोचन, है ना, बजरंग बली। अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं या हनुमान चालीसा लगा लेते हैं, या फिर आप सोचिए कौन सो संकट मोर गरीब को जो ये चपाइए ये बोलिए, है ना, जो तुमसे नहीं चाहते टारो, इसको अगर आप बोलते हैं तो भी आपके घर में कलेश नहीं होता है। तो इस तरह अगर बजरंग बली को आप नियमित तौर पर एक थोड़ा सा गुड़हल का फूल चढ़ाइए, आपका मंगल ठीक रहेगा। क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव प्लेनेट है, तो घर में सब लोगों का मंगल ठीक रहे, इसलिए बजरंग बली को लाल फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस तरह के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप अपने घर का जो कलेश वाला वातावरण है उसको ठीक कर सकते हैं।